संगत जी, 2 पल ठहर जाइए और अपने मन को शांत कीजिए, क्योंकि ये कोई संयोग नहीं कि आप इस समय ये सत्संग सुन रहे हैं। गुरुजी भले ही साकार रूप में हमारे बीच ना हो, लेकिन उनकी उपस्थिति आज भी उतनी ही जीवंत है जितनी पहले थी। ये वही स्थान है जहाँ मन का बोझ हल्का होता है, जहाँ टूटे हुए विश्वास को फिर से सहारा मिलता है और जहाँ भीतर शांति की एक दिव्य रोशनी अपने आप जल उठती है। आप जुड़े हैं गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची से। ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये उस कृपा का माध्यम है जो आज भी अपनी संगत को संभाल रही है। संगत जी, नया साल आ चुका है। बीता हुआ दुख यहीं छोड़ दीजिए, जो नहीं बदला उसे गुरुजी पर छोड़ दीजिए। इस नव वर्ष में गुरुजी से यही अरदास है कि आपके घर में शांति बनी रहे, आपके मन में स्थिरता आए और आपकी जीवन यात्रा कृपा और विश्वास से भर जाए। नव वर्ष 2026 की आप सभी साथ संगत को हृदय से शुभकामनाएं। अगर ये सत्संग आपके मन को छूते हैं तो इस माध्यम से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा साई नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे आज मैसेज दिया कि पुत्र तेरे काम बनाने के लिए मुझे हजारों के दिमाग बदलने पड़ते हैं और तुझसे शुक्राना भी नहीं होता। आई एम सॉरी गुरुपिता, एक्सट्रीमली सॉरी। आपकी बच्ची कभी नेगेटिविटी की वजह से, कभी डर की वजह से आपका शुक्राना सत्संग अवॉइड करती है। इसके लिए मैं माफी मांगती हूँ गुरुपिता आपसे। गुरुपिता आपने बहुत कुछ दिया है, अल्फाज भी छोटे पड़ते हैं आपका शुक्राना करके, क्योंकि हर दिन में आप जितना भी शुक्राना करते हो, हम वो आपकी हर संगत, हर मिनट, हर अवरली वो फील करती है कि गुरुपिता ने इतना चमत्कार किया है। लोग, मेरे पति अंकल भी पहले से काफी अच्छे हो गए, उसके लिए भी मैं आपका बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपिता। आप ब्रह्मांड के स्वामी हो, पूरे विश्व विधाता हो। आपको पता रहता है कि आपके बच्चों के साथ आगे क्या होने वाला है और आप उसी टाइम, उसी पूरा सब चेंज कर देते हो। आप जैसे बच्चे देखते ही हो रह जाते। कुछ इंसिडेंट लाइफ में ऐसे होते हैं कि हमें पता नहीं चलता ये कैसे हुआ, तब पता चलता है वो ये तो गुरुपिता ने ही किया। हाँ गुरुजी, आपके मिरेकल्स ना बहुत ही सरप्राइजली मिरेकल्स होते हैं। तो बहुत शुक्राना गुरुपिता, अनंतम अनंतम शुक्राना। कल मेरा भाई घर पे आया था, बहुत मजा आ गया संगत जी। उसके साथ बात करने को मेरे पति अंकल उनको बाहर भी लेके गए। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपिता, अनंतम शुक्राना गुरुपिता। वो दिन मैं जानती हूँ बहुत जल्द आएगा जब मेरे पति अंकल और मेरा भाई दोनों आपकी संगत बन जाएंगे। प्लीज गुरुजी महाराज, बहुत बहुत डिफिकल्ट चीज है ये, पर आपके लिए तो बहुत ही नॉर्मल चीज है। तो प्लीज गुरुजी महाराज, मेरे पति अंकल और मेरे भाई के कष्ट काट दीजिए और आपकी संगत बना दीजिए। प्लीज 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 गुरुपिता, आई लव यू सो मच। संगत जी, मैं गुरुपा का एक और जो सत्संग शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि मेरा ब्रदर उठा था, तो उठ के उसको लंच चाहिए था बिकॉज वो रात भर काम कर रहा था। तो संगत गुरुपा ने मेरी इज्जत ऐसे बचाई कि मेरी कुक आंटी जो शाम को आती है, तो दोपहर को उसको दूर से आना होता है क्योंकि वो जो जगह काम करने जाती है वो थोड़ी प्लेस काफी दूर है, तो मुझे उसको पिक करने जाना था संगत जी। पर हमारा ब्रेकफास्ट इतना हैवी हो गया तो मैंने सोचा चलो जाने देते। मेरी मम्मी ने भी बोला कि बेटा अभी लंच की तो कोई जगह ही नहीं बची है क्योंकि हमने ऑलरेडी इतना लेट ब्रेकफास्ट किया है। तो पता नहीं कैसे गुरुजी ने अचानक से 12:15 अराउंड, जबकि मुझे उसे 12 o'clock लेने जाना था, तो उसका ही कॉल आया कि दीदी आप मुझे लेने आ रहे हो ना। मैंने कहा हाँ चलो आ रही हूँ, और मैं उसको लेने गई। उसने फट से इतनी अच्छी डिश बनाई और मेरा ब्रदर उठा, उसने बोला कि मुझे लंच
लंच ही दे दो, मुझे निकलना है, मैं लंच ही कर लेता हूँ। गुरुपिता शुक्राना, आपने अपनी बेटी की इज़्ज़त बचा ली। गुरु जब भी गुरुपा के घर में कोई मेहमान आते हैं ना, तो गुरुपा इतने अच्छे से टैकल करते हैं उन लोगों को। तो बहुत शुक्राना गुरुपा, आप जब लाइफ में आते हो ना, तो जैसे वाव वाली फीलिंग होती है, वाव सुपर्ब, ऐसा फीलिंग आप ला देते हो गुरुजी, इसके लिए बहुत शुक्राना। और टेंशन को तो आप छूमंतर ही कर देते हो गुरुपिता। लगता है चलो गुरुपा है ना, सब संभाल लेंगे। और सच में गुरुपिता इतने अच्छे से सारी सिचुएशन को हैंडल करता है कि हम लोग तो बस देखते ही रह जाते हैं। बहुत शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी संगत बनाने के लिए शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। थैंक यू सो मच गुरुपिता, लव यू लॉर्ड्स गुरुपा, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साहेब नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, आइए अब सुनते हैं लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज 9:06 हुए हैं और सुबह के, और 1 तारीख 2026 मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन चरणों में समर्पित करती हूँ। मैं गुरु जी की बेटी लखनऊ से बोल रही हूँ। कोटि कोटि शुक्राना गुरु महाराज, आपकी कृपा सदा बरसती रहे हम सब पर, संगत पर, प्राची जी पर। प्राची जी, हैप्पी न्यू ईयर। कोटि कोटि धन्यवाद। आप मेरा शुक्राना सत्संग 1 तारीख का जरूर शेयर करिएगा। पहले भी मैंने सत्संग दिए हैं, मेरे अभी तक देखे भी नहीं है आपने। प्राची जी प्लीज देख लेना, और ईश्वर करे आपको खूब खुशियाँ मिले, आपके घर में किसी चीज़ की कभी कोई कमी ना हो। गुरुजी महाराज, आप सारी संगत का हाथ थामते हो, मेरा भी थामे रखना, कभी साथ मत छोड़ना। आज साल का पहला दिन है, आपके सहारे ही मैं पूरा साल बिताना चाहती हूँ। हर दुख हर सुख सब आपके चरणों में समर्पित है। गुरु महाराज, बहुत अच्छा रहा 31st। चुपचाप मैंने आपकी शरण में रही, आपकी जोत जलाकर आपसे आराधना करी, पूरे घर के लिए कामना करी। मैंने कोई इधर उधर नहीं किया, सब आपको समर्पित किया। हाँ, मैं विधि विधान से पूजा नहीं कर पाई, कौन से माड़े कर्म हैं गुरुजी। मेरी सारी काम वाली बाई मुझे धोखा दे रही हैं। मैं बहुत थक जाती हूँ, काम बहुत रहता है, तब भी समय निकाल कर आपके पास पहुँचती रहती हूँ। गुरुजी महाराज, मेरे शारीरिक सारे कष्टों को दूर कीजिएगा। इस साल मैं बहुत दवाई खाई हूँ, इस बार दवा नहीं खाना चाहती। बहुत सारी दवा मैंने खाई है, शुगर की, थायराइड की, ब्लड प्रेशर की, आँखों की, खुजली की, मतलब कोई दवा बाकी नहीं है। जल प्रसाद से लेती हूँ। आप कृपा करना गुरु महाराज, सब दवाइयाँ मेरी बंद हो जाए। आपने कहा था मल्टीविटामिन खाया कर बेटी, तो मैं मल्टीविटामिन खा लेती हूँ खाना खाने के बाद। और गुरुजी महाराज, मैं अर्जुन की छाल का काढ़ा लौंग इलायची डालकर बनाकर पीती हूँ रोज सुबह। कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा एक्सरसाइज भी करूँ, आपके सामने करती हूँ। गुरुजी, आप सदा हमारे अंग संग रहना। मेरी बेटी को मन में शांति दो गुरुजी। पूरी रात वो नहीं सोती है, बहुत उलझन रहती है, उसके ऊपर काला जादू नजर बहुत रहती है। उसका पति इतना शराब पीता है, रोज शाम को शुरू हो जाता है, तो उसको एटमॉस्फेयर बहुत गंदा लगता है कमरे का, वो सहन नहीं कर पाती। वो बहुत शांत मन की लड़की है, हम भी बहुत शांत, हमें
हाँ, अड़चनें अच्छी नहीं लगती गुरुजी। इस तरह की सिगरेट और शराब और मीट मांस खाना और सब माहौल गंदा क्रिएट करना और मतलब परेशान करना इस तरह से, तो ये सब चीज़ें मेरी बेटी को बर्दाश्त नहीं होती है। इस वजह से झगड़े हो जाते हैं, लेकिन वो नहीं मानते हैं। गुरुजी महाराज, उनको सुधारो, नहीं तो जीवन नर्क हो जाएगा मेरे मालिक। आपने मेरी बेटी अपनी नतनी की ज़िम्मेदारी ली है, आपने हम हर पल उसकी रक्षा की है, कभी भी उसे नहीं छोड़ा है, बहुत बड़ी-बड़ी मुसीबतों से बचाया है, बड़ी-बड़ी बीमारियों से बचाया है, बड़े-बड़े दुश्मनों से बचाया है। गुरुजी सदा सबका साथ देना, हमारे बच्चे की रक्षा करना, हर पल रक्षा करना, सारे बिगड़े काम देख लेना गुरुजी, सब आपके चरणों में है। गुरु महाराज, आज साल का पहला दिन है। मैं चाहती हूँ मैं पूरा साल स्वस्थ और मस्त रहूँ, मेरा पूरा परिवार खुशहाली से भर जाए। मेरी माँ की रक्षा करना, मेरी माँ की उम्र हो गई है, आपकी कृपा से वो ठीक-ठाक है, लेकिन परेशानियाँ तो हैं ही, घर में माहौल बहुत खराब है। मेरा भाई माहौल की वजह से इतना परेशान है कि वो आत्महत्या करने तक की सोच लेता है। बहुत दुःख लगता है गुरुजी, कैसे सब ठीक होगा? उनकी वाइफ़ बहुत उनको परेशान करती है, पैसे से, दिमाग से, हर तरीके से बहुत परेशान करती है। मेरा भाई बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है, उसको चैन से बिज़नेस भी नहीं करने देती है। गुरुजी, आप ऐसा क्या है घर के अंदर, क्यों है? ये सब आप जानो गुरुजी। मेरी माँ ये सब सहन नहीं कर पाती है, कभी-कभी कहती है बहुत घबराहट होती है, आँख खुलते ही लड़ाई शुरू हो जाती है गुरुजी। सब शांति दो, आप तो वहाँ बैठे हो, आप चले तो नहीं गए वहाँ से गुस्सा होकर। मुझे बहुत अंदर से खराब लगता है गुरुजी, आप सब ठीक करो। बहुत खराब लगता है, अगर कोई माड़े कर्म है जल्दी काटो गुरुजी, अगर काला जादू है तो जल्दी हटाओ। गुरुजी महाराज, इस साल हमारे दोनों घर में खुशियाँ दो, खुशियाँ दो, खुशियाँ दो। शुक्राना, हर पल हर सांस का शुक्राना, लख-लख शुक्राना, करोड़ों शुक्राना। आपके चरणों में कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज, सदा हाथ थामे रखना, भूल-चूक क्षमा करना। माँ प्राची जी, मेरा ये सत्संग ज़रूर शेयर कर देना और आपको गुरुजी की खूब कृपा मिले। संगत जी, ढेर हैप्पी न्यू ईयर, सारी संगत जी को हैप्पी न्यू ईयर, सारी संगत जी को खूब खूब बधाइयाँ। गुरुजी महाराज सदा कृपा रखें, खुशियाँ दे, खुशियाँ दे, खुशियाँ दे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अब मैं विराम देती हूँ। कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना। सारी संगत जी को जय गुरुजी। प्राची जी, आपको जय गुरुजी। मैं लखनऊ से गुरुजी की प्यारी बेटी बोल रही हूँ। आज लोहड़ी पर मैं शुक्राना देना समर्पित करना चाहती हूँ गुरु महाराज को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु महाराज, आज लोहड़ी की आप सब संगत को, प्राची जी को, सबको लोहड़ी की लख लख बधाइयाँ, खूब खूब बधाइयाँ। भगवान करे, गुरु जी महाराज करे, सबके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हों। गुरु जी महाराज, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज आपने हाथ थाम कर मुझसे पूरा दिन लोहड़ी का एंजॉयमेंट कराया। मैं काम कर रही थी, करती जा रही थी, करती जा रही थी, लेकिन थक नहीं रही थी। गुरुजी महाराज ने वो सब कराया जो मेरे घर में कभी नहीं होता है। मेरे यहाँ लोहड़ी नहीं होती है, लेकिन फिर भी आज गुरुजी के लिए मैंने लोहड़ी मनाई। आज मैंने वो सब कुछ किया जो लोहड़ी पे होता है, और सिर्फ आग नहीं जलाई। मैंने गुरुजी से कहा है जिस दिन मेरे यहाँ खुशियाँ आएंगी उस दिन मैं आग जलाकर लोहड़ी करूँगी।
गुरुजी महाराज, आज आपने कुटिया खाई, फुल्ले खाए, मूंगफलियां खाई, गुड़ चने खाए, बेर खाए, सेब खाया, लड्डू खाए और सरसों का साग बनवाया, मक्के दी रोटी बनवाई, चूरमा बनवाया, बाजरे का चूरमा और बहुत सारी चीज़ें जो मैंने सोची भी नहीं थी, वो गुरुजी ने हम लोगों को खिलवाया बना करके। गुरुजी महाराज कोटि-कोटि शुक्राना। इतना स्वाद बना था, इतना स्वाद बना था कि जैसे लग रहा था गुरुजी ने ब्लेस किया हो। सरसों का साग, मक्के की रोटी, चूरमा इतना बढ़िया बनवाया गुरुजी ने जो मैंने कभी इतना अच्छा नहीं बनाया। गुरुजी इतना सब कुछ कराते हैं, पता भी नहीं चलता। गुरुजी आज लोहड़ी बहुत अच्छी बीती। लख-लख शुक्राना, लख-लख शुक्राना। और एक ताज्जुब की बात ये थी कि मेरे दामाद जी कभी मेरे सामने खाना नहीं खाते। मैं बेटी को गुरुजी की थाली में से प्रसाद देकर खाना शुरू करी, उसी में तुरंत दामाद जी आए और उन्होंने भी खाना शुरू कर दिया और दोनों बच्चों ने ब्लेस्ड थाली का खाना खाया और खूब स्वाद खाना था। खूब तारीफें कर रहे थे और दोनों खूब खा रहे थे। इतना अच्छा लग रहा था। गुरुजी हम लोग सबने पेट भर-भर के खाया और कभी इतना नहीं खाते हम लोग। मुझे डर भी लग रहा था कि मुझे हजम होगा कि नहीं होगा। गुरुजी ने सब ठीक किया। मुझे मेरे पित्त की थैली निकाल दी गई है। बच्चेदानी का भी ऑपरेशन निकाल दिया गया है, करवा दिया गया है, लेकिन फिर भी सब चीज़ हजम हुई। गुरुजी ने ऐसा ब्लेस किया है मुझे, मेरे हाथ-पैर ऐसे सलामत किए हैं जो कि मैं सोच भी नहीं सकती। मैं काफ़ी समय से हाथ-पैरों से परेशान थी। अभी भी थोड़ा मैं रहती हूँ लेकिन गुरुजी सब करवाते हैं, सब ठीक रखते हैं, सब कुछ सिखाते हैं, सब कुछ कराते हैं, एक-एक पल साथ रहते हैं, सारी पूजा-पाठ साथ में करवाते हैं। इतना ब्लेस करते हैं, इतना ब्लेस करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना, 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 शुक्राना। हर बात का, हर चीज़ का, हर सेकंड का शुक्राना गुरु महाराज। आप जब से आए हो इतनी हिम्मत है कि मैं अपनी माँ से भी फ़ोन मिलाकर बात कर लेती हूँ, उनको मैसेज भेज पाती हूँ। नहीं तो मेरा सब कुछ बंद था। गुरुजी ने सब शुरू करा दिया और गुरुजी महाराज मेरी मम्मी को खूब ब्लेस करना, उनकी तबीयत सही रखना। ठंड बहुत है, 80 उनकी एज है, 75-80 और उनकी जो नसों की प्रॉब्लम है उसमें कोई दिक्कत ना आए। गुरुजी आपने उनको ब्लेस किया हुआ है, मुझे पता है आपने उनकी लाइफ ब्लेस की है और मेरे भाई की खूब तरक्की करवा रहे हो गुरुजी, लेकिन वो अकेला है, सब हैंडल नहीं कर पा रहा है। उसको ये थॉट डालो गुरुजी कि वो एक सर्वेंट रख ले दुकान पर, क्योंकि बनारस में बनारस में इतनी भीड़ हो रही है और विश्वनाथ जी के मंदिर के पास ही दुकान है। बहुत रश होता है, वो पूरा हैंडल नहीं कर पाता है, उसको सर्वेंट की ज़रूरत होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं रखता है कि सर्वेंट पैसे लेते हैं, काम नहीं करते। लेकिन गुरुजी एक हेल्पर ज़रूरी है, उसके थॉट डालिए, वो सुनता नहीं है। गुरुजी आप सदा अंग संग रहना। मेरे हस्बैंड ने तो ऐसी लोहड़ी मनाई गुरु महाराज, ऐसी आपके दामाद ने लोहड़ी मनाई। सुबह से भाग-भाग के सामान ला के सब गुरुजी महाराज के लिए सारी तैयारी उन्होंने करी खुद अपने हाथों से और खूब खुशी-खुशी सारी चीज़ें ला कर बनवाई और सब भोग लगवाया गुरु महाराज को। सबको खुद जा कर के उन्होंने बाहर बाँटा और पॉपकॉर्न और
सारा प्रसाद पूरा सब बच्चों को बाहर जितने लोग रहते हैं सबको देकर आए। इतने खुश थे लोहड़ी में, मैं तो बहुत ही धन्य हो गई गुरुजी। शुक्राना शुक्राना अनंत कोटि लख लख शुक्राना। ईश्वर करे सारी संगत जी को खुशियाँ मिले। प्राची जी, मेरी बहुत दिनों से कोई सत्संग शेयर नहीं हुआ है। प्लीज प्राची जी, प्लीज 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 मेरे इधर 2-3 सत्संग जो थे वो जरूर शेयर करा देना प्राची जी। मैं आप ही के सहारे हूँ, आप ही तो नैया पार कर रहे हो हम सबकी। गुरुजी महाराज के चरणों में समर्पित करवा दो। गुरुजी महाराज आपको खूब ब्लेस करें, आपको लोहड़ी की लख लख बधाइयाँ बधाइयाँ बधाइयाँ। सारी संगत जी को खूब सारा प्यार और बधाइयाँ, सबको खूब खुशियाँ मिले, कोई चिंता ना मिले, कोई रोग ना मिले, सब गुरुजी आशीर्वाद में रहें। गुरुजी आप सदा हम सबके अंग संग रहना, खूब ब्लेस करना, खूब ब्लेस करना, खूब ब्लेस करना, पूरी अंत सांस तक आप साथ रहना गुरुजी। मुझे बहुत खुशी मिली आज लोहड़ी मना करके। लख लख शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब मैं विराम देती हूँ। रात को 11 बजे हैं, लोहड़ी का दिन है और मैं बहुत थक गई गुरुजी, आज तो बहुत थक गई। मुझे ब्लेस करना गुरुजी, यूं ही मैं आपकी सेवा करूं और हमेशा आपकी सेवा में रहूं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 अनंत कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं लखनऊ से गुरुजी की बेटी बोल रही हूँ। मैं काफ़ी समय से परेशान थी। इसमें मैसेज है कि न्यू अकाउंट में कनेक्ट कीजिए। ज़्यादा कुछ मुझे आता नहीं, पर मैं इस पर अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सही है कि गलत है ये नहीं मालूम मुझे। मैं सत्संग बहुत काफ़ी लंबे समय से मैं सत्संग नहीं कर पा रही हूँ। गुरु जी की कृपा नहीं हो पा रही है। पता नहीं कौन से माड़े कर्म हैं, क्या गलती हुई है, क्या हुआ है पता नहीं। गुरुजी, मैं तो बहुत ही ज़्यादा इधर बिज़ी और परेशान थी, आपने सब देखा है। मैं कभी घर संभालती, कभी घर डॉक्टर को जाती, कभी फिर आती, फिर मैं घर संभालती, क्योंकि मेरे शारीरिक कष्ट बढ़ते जा रहे थे। मेरे पूरे शरीर में पहले तो मेरे पैरों में काम नहीं कर रहा था, पैर ज़्यादा खड़े होते थे तो बहुत तकलीफ थी। घुटने जोर नहीं खा रहे थे, पूरे शरीर में दर्द होता था। फिर उसके बाद मेरे पूरे शरीर में खुजली पैदा हुई, फिर उसके बाद खुजली में दाग पड़ने लगे, खुजली रुकती नहीं थी, रात को नींद नहीं आती थी। मैं गुरुजी कर कर के दिन काट देती थी, फिर दवा ला के मैंने अपना इलाज शुरू किया। मैंने गुरुजी को अरदास करी, गुरुजी महाराज मेरा सब कुछ ठीक करो। अब मेरा पहले से कुछ आराम है। मैं अपनी परेशानियों में उलझी रहती थी, पता नहीं कौन से माड़े कर्म थे। गुरुजी, मेरे काम वाली बाइयाँ ने बहुत परेशान कर रखा था। कभी कोई नहीं आता था, कभी कोई नहीं आता था, अंत में एक को छुड़ाना पड़ा। गुरुजी, बस इसी सब उलझन में मेरा कोई काम नहीं बन रहा था। मैं ना शुक्राना कर पा रही थी, ना कुछ कर पा रही थी, बस बीच-बीच में सत्संग सुनती थी और गुरुजी को याद करती थी और नियम से जो सेवा हमारी है थोड़ी बहुत वो मैं कर लेती थी। गुरुजी महाराज बहुत हिम्मत देते हैं, ज़्यादा परेशानी आती है उसमें भी फटाफट करा देते हैं। मैं पूरा दिन हर दिन उनको समर्पित करती हूँ और वो मेरे हाथ पकड़कर सब काम करवा देते हैं। मुझ में तो इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं इतना कुछ संभाल सकूं। गुरुजी बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं, सब पर रहम करते हैं, सब पर दया करते हैं, सबको बचाते हैं, मानसिक परेशानियों से भी बचाते हैं। घर वाले परेशानी देने में पीछे नहीं रहते हैं, कोई न कोई परेशानी
कोई न कोई बात ऐसी होती है जिसको गुरुजी ही सँभालते हैं। मेरे घर में भी नेगेटिविटी ज़्यादा रहती है। फ़िलहाल गुरुजी मेरे पास हैं, मेरे आस-पास कुछ नहीं आने देते, लेकिन माहौल क्रिएट होता है बार-बार और सब गुरुजी ही सँभालते हैं। गुरुजी, आपका होना हमारे लिए क्या है ये मैं और आप ही जानते हैं, क्योंकि सारी संगत जी का हाथ आपने थामा हुआ है। सब संगत जी को जय गुरुजी। सब संगत की हर बड़ी से बड़ी दुख और परेशानी को गुरुजी ने दूर किया है। गुरुजी को का आदि है ना अंत है, ना कोई समझ सकता है। बहुत ही दिल से, अंदर से, आत्मा से उनको जो कोई भी उनको मानेगा, उसका हर कार्य पूरा होगा। मैं इतनी तो अच्छी नहीं हूँ कि मैं इतना कर पाऊँ, लेकिन फिर भी दिल में हमारे 24 घंटे गुरुजी चलते हैं। कल गुरुजी ने मुझे तवे पे ओम का दर्शन दिया, तब मैं समझी कि अब काफ़ी समय हो गया है, मुझे शुक्राना कर देना चाहिए। बार-बार लिख-लिख के आता है और मैं नहीं कर पाती हूँ, पता नहीं क्या है। मेरी बेटी इधर कुछ दिनों से बहुत परेशान थी, अभी भी है, क्योंकि उनके पति शराब पीना नहीं छोड़ रहे हैं। बहुत परेशान हैं, ना कमाई करते हैं, सिर्फ शराब पीते हैं और माहौल शाम से खराब होने लगता है और मुझे भी सुनना देखना पड़ता है। बहुत खराब लगता है गुरुजी। बेटी के मन में सुकून शांति नहीं है, वो डिप्रेस्ड रहती है। नौकरी पे 2 टाइम जाती थी, अब 1 टाइम कर दिया है। पैसे भी पहले से आधे हो गए हैं। बस यही सब उलझन चलती है दिमाग में गुरुजी। बस क्या बताऊँ, आप ही ने सँभाल रखा है हमको। और मेरे पतिदेव बहुत प्यारे हैं, बहुत ही ज़्यादा केयर करते हैं और इतना मेरा ध्यान रखते हैं। मेरी दवा ख़त्म होती है, उससे पहले वो दवा ला के रख देते हैं। मेरी दवाई का डिब्बा तक वो ठीक करते हैं और हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। मेरे खाने का, मेरे पीने का, मेरे उठने-बैठने का, मेरी तकलीफ़ों का। ईश्वर करे, सारी संगत जी से मैं यही कहूँगी, ईश्वर करे ऐसा पति ईश्वर सबको दे। गुरुजी महाराज की अपार कृपा है, अपार कृपा है, क्योंकि मुझे अपने मायके पक्ष से भी कोई सहारा नहीं है, ससुराल पक्ष से भी कोई सहारा नहीं है। मेरा संपूर्ण सहारा गुरुजी और मेरे पतिदेव हैं। गुरुजी महाराज, आप कुछ सोचकर ही मुझे आपने थामा है। आप सब जानते हो। आप कभी मेरा हाथ मत छोड़ना गुरुजी। मैं आपके ही सहारे जी रही हूँ और बस मेरे बच्ची का उज्जवल भविष्य बन जाए। 8-9 साल हो गए उसको, कोई बेबी भी नहीं है और कमाई भी नहीं है। जो वो करना चाहती है वो कर नहीं पाती है। कोई सहारा, कोई रास्ता नहीं है। सिर्फ आप हो गुरुजी और आप हो तो सब कुछ है, सब कुछ है। समय, बेसमय जैसा भी आप चाहो, आप हम सब की ज़िंदगी सँवार दो गुरुजी। मैं घर वालों से बहुत परेशान हूँ। मेरे जेठ के परिवार वाले 24 घंटे हमारे परिवार की बुराई करते हैं। 24 घंटे प्लानिंग करते हैं, 24 घंटे गालियाँ देते हैं, 24 घंटे हर फ़ोन पे समाज में हर जगह बुराई करते हैं। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आखिर मुझ में इतनी खराबी मेरे परिवार में क्या है? मैं बहुत परेशान हूँ गुरुजी। मेरे जेठ का बेटे ने और बहू ने तो बिल्कुल हाथ धो के पीछे पड़े हैं। वो कभी मेरी एक चाल, मेरी एक नज़र को भी पसंद नहीं करते।
हर चीज़ में बुराई निकालते हैं और हँसते हैं। ये ऐसी क्या मुझ में बात है जो हर कोई हाथ धोकर पीछे पड़ा है। मैंने आज तक समझ में नहीं आया। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं कहा, न किया, लेकिन क्या है मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ। और गुरुजी, मेरे पति देव बहुत सपोर्टिंग है, उनको सदा संभाले रखना, खूब सेहत कर देना, उनको खूब खुशियाँ देना। गुरुजी, समाज का क्या है, समाज तो जिधर कोई मोड़ देता है उधर ही मुड़ जाता है समाज। समाज ये भी नहीं सोचता कि दूसरा पक्ष क्या है। दूसरे पक्ष की बात सुने बगैर समाज चल पड़ता है। तो मैं तो कुछ भी क्लियर नहीं कर सकती हूँ किसी को, लेकिन हमारे गुरुजी सब क्लियर कर देते हैं, अंदर अंदर तक क्लियर कर देते हैं। मेरी बीमारियों को बहुत संभाला है गुरुजी ने। मेरी खुजली अब पहले से ठीक है और दवा भी चल रही है। गुरुजी का आशीर्वाद चल रहा है। मैं रोज उनसे सुबह शाम बातें करती हूँ, जल प्रसाद लेती हूँ, टीका करती हूँ और मेरा पूरा परिवार गुरुजी को मानता है। लेकिन मेरे दामाद जी नहीं ज़्यादा मानते और वो उनके रहन सहन बड़े अजीब और बहुत गलत तरह के हैं। वो मीट मांस खाने वाले, ड्रिंक करने वाले, सिगरेट पीने वाले, मतलब ऐश आराम करने वाले, और ईश्वर ने उनको सब कुछ बख्श भी दिया। घर में हमारे किसी चीज की कमी नहीं है, और लेकिन दिल को टच नहीं हो रहे हैं इन हरकतों की वजह से। ये बुरी आदतें अगर छूट जाएं तो वो इंसान अपने आप में बहुत ही अच्छा इंसान और केयरिंग है। वो दूसरों की मदद करने में बहुत तेज है, लेकिन ये गंदी आदतें उसको गलत तरफ ले जाती हैं और उसकी गंदी आदतें उसकी सब अच्छी आदतों को ढक देती हैं। बस मैं यही चाहती हूँ गुरुजी, हमारे दामाद जी सुधर जाए, ये बेटी का जीवन बन जाए और हम सबको रास्ता मिले। आप सदा अंग संग रहते हो। घर की जमीन जायदाद का बंटवारे का किस्सा चल रहा है। भगवान जाने दो भाइयों के बीच में बंटवारा नहीं हो पा रहा है। आप सब जानो क्या करना है, क्योंकि सामने वाला इतना लालची है कि वो हमको जीने नहीं दे रहा है। क्या कर सकते हैं गुरुजी। बस लोग ताजुब खाते हैं कि अरे दो भाई में इतना देर क्यों लग रहा है। हो सकता है मेरे माड़े कर्म हमारे पति के माड़े कर्म है, वरना सब रास्ता अब तक निकल गया होता। बस गुरुजी हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। गुरुजी महाराज सदा हम सब पर कृपा रखना, सारी संगत पर कृपा रखना, मैं शुक्राना कर सकूं इस पर कृपा रखना। हर बात का, हर चीज का, हर पल का, हर सांस का शुक्राना, दिन रात का शुक्राना, खाने पीने उठने बैठने हर चीज का शुक्राना, दुख दर्द खुशियाँ हर चीज का शुक्राना। गुरुजी महाराज, प्राची जी, मुझे नहीं पता कि मैं सही जगह सत्संग दे रही हूँ कि नहीं, लेकिन मैं आत्मा आत्मा से सत्संग देती हूँ। जब भी देती हूँ आप प्लीज़ शेयर कीजिएगा। पहले के मेरे बहुत से सत्संग शेयर नहीं हुए हैं और पता नहीं क्या बात है, मैंने गलत किया सही किया मुझे नहीं मालूम। आप प्लीज़ देख लीजिएगा प्राची जी, मुझसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। आपके घर में खुशियों का भंडार भरे, गुरु जी महाराज की कृपा बरसे, आप सब खुशियों से भर जाएं, सारी संगत जी की सारी चिंताएं दुख दर्द दूर हो और गुरु जी की कृपा सदा हम सब पर बरसती रहे। गुरु जी बहुत प्यारे हैं, बहुत शक्ति देते हैं, बहुत शक्ति देते हैं।
जो अधीर हो जाता है उसको भी थाम लेते हैं। गुरुजी महाराज का कोटि कोटि अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, गुरुजी महाराज का शुक्राना।